Jai Hind everybody. So in this video I am going to share with you the list of important NCERT books that you need to follow for the next 4 months to secure very good marks in the written examination. This will be a very short video and in between I will also tell you कि उन NCERT books को आपको पढ़ना कैसे है, the process and how to analyze the previous year questions using these books so that आपको maximum benefit मिले. So before moving forward, I will give you a quick recap regarding paper pattern. ठीक है, जो हमारा total paper है that is of 900 marks. It is divided into 2 parts. First is mathematics of 300 marks and the second is GAT 600 marks. अभी जो 600 marks हैं that is also divided in 3 parts. 200, 200 and 200. ठीक है, this 200 is English, this 200 is science and this 200 is your social science plus current affairs and this 300 is maths जो पहले बताया आपको. The first paper is of mathematics. आपका जो प्लान होना चाहिए for the next 4 months it should be designed ऐसे जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स का है उसको आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है. सो फर्स्ट इज़ योर मैथ्स, सेकंड प्रायोरिटी शुड बी इंग्लिश एंड साइंस. अगर आप इन 3 सब्जेक्ट्स को देखोगे तो दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 700 मार्क्स आउट ऑफ 900. ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ये सफिशिएंट हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए. योर लास्ट प्रायोरिटी शुड बी सोशल साइंस. ठीक है, इसमें भी पॉलिटी एंड हिस्ट्री शुड बी एट लास्ट. जोग्राफी को आप कर सकते हो बिकॉज जोग्राफी का इसमें अराउंड 80 मार्क्स का वेटेज है. ठीक है, जोग्राफी विल बी अराउंड ऑफ 80 मार्क्स एंड इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स गो हैंड इन हैंड. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे डेली तो यू विल ऑल्सो बिल्ड योर वोकेबलरी जो कि इंग्लिश में काम आएगी प्लस करंट अफेयर्स. सो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आपको अपना प्लान बनाना है. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट मैथमेटिक्स तो इसमें आपका जो सिलेबस है दैट इज़ ऑफ 11th क्लास एंड 12th क्लास. 11th-12th का जो मैथमेटिक्स है वही आपका सिलेबस है इस एग्ज़ाम में. सो योर फर्स्ट स्टेप शुड बी टू बिल्ड कंसेप्ट्स. कंसेप्ट्स कैसे बिल्ड होंगे जब आप इन NCERTs को अच्छे से पढ़ोगे. ठीक है, ये आपने पढ़ी भी होंगी स्कूल में 11th और 12th क्लास में बट समझना है आपको थोड़ा सा. सेकेंड स्टेप इज़ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. अब ये प्रॉब्लम्स कहाँ से सॉल्व करोगे आप? फर्स्ट तो जो NCERT के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो आप. ठीक है, सेकंड आप कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हो, RD शर्मा, ML खन्ना, एनी बुक यू कैन फॉलो एंड यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस. ठीक है, और अगर आपने वो बुक्स भी कर रखी हैं देन द लास्ट स्टेप इज़ विच इज़ थर्ड स्टेप इज़ टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन माई पॉइंट ऑफ व्यू. यू कैन स्किप द सेकेंड स्टेप बट यू शुड नॉट स्किप द थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप तो आपको करना ही पड़ेगा. ठीक है, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. सो ये एक सिंपल सा प्लान है मैथ्स के लिए. डेली आपको पढ़ाई करनी है, डेली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है. बट कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू हैव दैट इज़ अबाउट 4 months. अभी इतना ही टाइम है आपके पास तो आई वुड से कि लास्ट जो 10 ईयर्स के PYQ हैं वो तो आपको करने ही चाहिए. मिनिमम 10 ईयर्स के PYQs. और वो कितने PYQs हैं? अराउंड 2500. ठीक है, सो 2500 क्वेश्चंस तो आपको करने ही है और हर क्वेश्चन को समझना है कि क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, क्या इसके पीछे कंसेप्ट है, कितने तरीक़ों से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ. अगर आप इन 2500 क्वेश्चंस को सिंसियरली कर लोगे देन आई डोंट थिंक कि मैथ्स के कट ऑफ या फिर अच्छा स्कोर करने में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी. मूविंग ऑन टू दी सेकेंड सब्जेक्ट दैट इज़ साइंस. साइंस के लिए आई हैव टोल्ड मल्टीपल टाइम्स क्लास 9th की जो NCERT है एंड जो क्लास 10th की NCERT है, दीज 2 books आर वेरी इंपॉर्टेंट. You have to read these books line by line. ठीक है, now many students ask me कि सर इनको पढ़ना कैसे है, how to read these books and how to use PYQs, previous year questions की help कैसे लेनी है. So we will pick a chapter from class 9th का NCERT and I will show you कि उस चैप्टर को पढ़ना कैसे है आपको और भी कुछ बातें बताऊंगा मैं आपको जो आपको हेल्प करेंगी पढ़ाई में.
सो बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स योर बुक शुड लुक लाइक दिस। ठीक है, ये लास्ट ईयर फ्यू स्टूडेंट्स वर एसोसिएटेड विद मी। इसी टाइम पर हमने क्लास 9th और 10th की पूरी NCERT करी थी, हर एक चैप्टर। सो दिस इज़ जो क्लास 9th की NCERT है, उसके कंटेंट्स, एंड दिस इज़ क्लास 10th। ठीक है, यू हैव दिस मच टाइम इन योर हैंड कि एटलीस्ट ये 2 बुक्स तो आप अच्छे से कर सकते हो, अदरवाइज़ कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाओगे एंड इन दी एंड आप डाउट में ही रहोगे कि मैंने कुछ किया ही नहीं अच्छे से। अगर आप 2 बुक्स को भी अच्छे से करते हो तो एटलीस्ट यू कैन से कि मैंने तो 2 बुक्स बहुत अच्छे से करी हैं। ठीक है, नाउ वी विल टेक अ चैप्टर एंड आई विल गिव यू जनरल आइडिया कि कैसे बुक को पढ़ना है NCERT को। सो लेट अस टेक दिस चैप्टर। ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो फर्स्ट थिंग आई वुड एडवाइस इज़ यूज़ पेंसिल। आप पेंसिल का इस्तेमाल करें, जब भी इस बुक को पढ़ें तो आप पेंसिल का इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप हाईलाइटर का इस्तेमाल करेंगे तो आप फर्स्ट इंस्टेंस में ही सब कुछ मार्क कर देंगे, जो कि असली में इंपॉर्टेंट होता भी नहीं, बट लगता है हमें फर्स्ट टाइम में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट अगर सेकेंड टाइम थर्ड टाइम पढ़ते हो तो आपको फिर एहसास हो जाता है कि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं थी। इन फर्स्ट टाइम यू टेंड टू हाईलाइट एवरीथिंग, फिर आपको कन्फ्यूजन होता है सेकेंड टाइम में कि ये तो इंपॉर्टेंट था ही नहीं, ये मैंने हाईलाइट क्यों कर दिया। एंड सेकेंड थिंग इज़ अबाउट नोट्स। क्या इस बुक के नोट्स बनाने चाहिए? सो आई वुड से कि नोट्स तो बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए इस बुक के ना। आपको सब कुछ बुक में ही है, आप बुक को ही बार बार पढ़ो। आप एक्स्ट्रा मेहनत क्यों कर रहे हो? आप इसी बुक को दोबारा लिख रहे हो, बुक में आप ये तो नहीं बना पाओगे ना। सम कंज्यूमेबल आइटम्स, ठीक है हमें पता चल गया ये कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, सॉल्ट है, घी है, प्योर मिल्क है। उसके बाद समझाया गया है कि प्योरिटी का मतलब क्या है। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। आम इंसान को तो यही पता है कि कोई मिलावट नहीं है तो प्योर है, बट दैट इज़ नॉट प्योर। ठीक, आगे समझाया गया है। सो इफ़ वी मूव फॉरवर्ड यू विल सी व्हाट इज़ मिक्सचर। तो इसके बारे में पढ़ना है आपको, मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा गया है, अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन 1 प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने, मिक्सचर में एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस होते हैं, बट जो आम इंसान होता है वो समझता है कि मिक्सचर भी प्योर ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मिल्क का एग्जाम्पल दिया गया है कि आम इंसान मिल्क को प्योर कैसे समझता है, और जो साइंटिस्ट उसकी डेफिनेशन बताते हैं प्योर की वो क्या होती है। देन यू विल सी टाइप ऑफ मिक्सचर्स। Then you will see what is solution. A solution is a homogeneous mixture of 2 or more substances. ठीक है, homogeneous पर आपको समझना है कि what is homogeneous, what is heterogeneous. We can also have solid solutions, alloys, gaseous solution, air. ठीक है, जैसे नींबू पानी taste the same throughout. This shows that the particle of sugar or salt are evenly distributed in the solution. Even distribution है, homogeneity है particle level पर। फिर आपको जो ये highlighted चीज़ें हैं इन पर एक्स्ट्रा ध्यान देना है। मोर टू नो, अलॉयज़ के बारे में बताया गया है यहाँ। ठीक है, जैसे ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। ठीक है, यहाँ पे देखो मेंशन भी किया, ब्रास में कंटेन्स हायर परसेंट ऑफ कॉपर। ठीक है, अगर याद नहीं रहे तो वो आपको लिखना है अपने हिसाब से कि आप कैसे याद रखना चाहते हो चीज़ों को। 30% जिंक है, 70% कॉपर, आप ये सिर्फ ये याद रख सकते हो आपकी ब्रास में कॉपर ज़्यादा होता है। सी एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दिस इज द प्रीवियस ईयर। इसमें क्या पूछा है, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड। ठीक है, ब्रॉन्ज किसका अलॉय है, तो यहाँ पर ब्रास मेंशन था बट ब्रॉन्ज आ गया क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। सो व्हाट यू कैन राइट अराउंड दिस बॉक्स इज PYQ। अब PYQ लिख के ऐसे ये कर दो। ठीक है, स्क्वायर बॉक्स बना दो एक कि यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक। सो इस पर आपका ध्यान थोड़ा एक्स्ट्रा जाएगा। ऐसे मैं कह रहा हूँ पढ़ाई के साथ साथ ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते चलो। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं तो मुझे इस पोर्शन पर एक्स्ट्रा ध्यान देना है। ठीक है, अब साथ साथ कुछ चीज़ें खुद भी लिखते जानी है कि व्हाट इज़ सोल्यूट, व्हाट इज़ सॉल्वेंट। अब नेक्स्ट टाइम यू विल कम तो यू विल खुद से रिवाइज करोगे आप कि सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। अब सी एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर, यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है। एंड अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इतना ही मैंशनड है यहाँ पर। ठीक है, सो हमने क्या किया, हमने टिंक्चर ऑफ आयोडीन का यूज़ इंटरनेट से सर्च करके यहाँ पर लिख दिया, डिसइंफेक्टिंग वाउंड्स एंड कट्स। सो आपको ऐड ऑन करते रहना है चीज़ों को, बुक्स में लिख लेना है उनको। अब जब रिवाइज करोगे तो आप यहीं से रिवाइज कर लो, नोट्स क्यों बनाते हो आप। दैट इज़ वाई आई सेड नोट्स इन माई ओपिनियन आर नॉट रिक्वायर्ड। कोचिंग में आप नोट्स बनाते ही रह जाते हो हमेशा, इसी चीज़ को तो पढ़ना है आपको बार बार। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, सैचुरेटेड, इन सब बातों का पता होना चाहिए आपको। और ये बहुत ही आसान भाषा में समझाया हुआ है यहाँ पर।
ठीक है, व्हाट इज़ सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन, व्हाट इज़ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। सी यहाँ पर लिखा हुआ है हमने नॉट डिजॉल्व एट मोलिकुलर लेवल। ठीक है, सो ये बातें कुछ आपको समझनी है और फिर लिखनी है यहाँ पर, और फिर जब वापस आओगे आप दोबारा देन यू विल सी कि अच्छा ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पर टिंडल इफेक्ट के बारे में समझाया हुआ है। सी यहाँ पर कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही थी तो हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंशन कर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कोलॉइड। तो ऐसे आपको टॉपिक पढ़ते रहना है और फिर चैप्टर वाइज उसके PYQs देखते रहने हैं कि अच्छा ये टिंडल इफेक्ट के बारे में समझाया है, कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में समझाया है, तो यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो मैं लिख लेता हूँ छोटा सा। अब टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल दिया है। अब क्या होगा, जब आप बार बार रिवीजन करोगे तो आपको ये इमेज दिखेगी, तो आप समझ जाओगे कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि अच्छा ऐसा होता है टिंडल इफेक्ट। वो आप नोट्स में नहीं कर पाओगे सेम चीज़। ठीक है, ये देखो फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ PYQs। पहले आप टॉपिक पढ़ो और फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, उनको मेंशन करो बुक में। ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी कि कैसे चीज़ों को पढ़ना है आपको। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मरकरी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब मोर टू नो मैंने बताया कि जो भी हाईलाइटेड चीज़ है NCERT में वो इंपॉर्टेंट है। अब ये 92 एलिमेंट्स था, यहाँ पर ये पूछा गया है, अभी 94 हो गए हैं। तो ऐसे आपको अपडेट करते रहना है, बुक में ही आप मेंशन कर दो चीज़ों को। अभी ये देखो एलिमेंट्स, गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। कंपाउंड्स, हाइड्रोजन सल्फाइड, इट इज़ अ कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ रोटन एग्स। तो ये पूछ सकता है। ठीक है, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस। एंड फाइनली यू हैव समरी, ये भी पढ़ सकते हो आप जब रिवीजन करोगे। ठीक है, एंड एट लास्ट व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस। अभी देखो जैसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हो आप। सेम इज़ विद द 9th क्वेश्चन। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। यहाँ पर पूछ लिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो दिस वॉज अ स्मॉल डेमो टू मेक यू रियलाइज़ कि पढ़ना है आपको, एक्चुअली में पढ़ना है। ठीक है, ऐसे बना बनाया नहीं मिलेगा कहीं भी खाना, खुद बनाना पड़ेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ ज्योग्राफी। सो फॉर ज्योग्राफी यू कैन फॉलो these 3 books. This is class 9th, class 10th and class 11th फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, ये 3 बुक्स फॉलो कर सकते हो आप। क्वेश्चंस यहीं से फ्रेम होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करो, इन 3 बुक्स को पढ़ो। लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स होनी चाहिए आपके पास, बट उन्हीं बुक्स को आपको बार बार पढ़ना है। मूविंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन, ये बुक आप पढ़ सकते हो फॉर पॉलिटी। ठीक है, क्लास 11th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसमें आपको समझाया गया है, ठीक है, रिगार्डिंग जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, इलेक्शंस कैसे होते हैं। बट आई वुड एडवाइस यू आप फर्स्ट प्रायोरिटी इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस को दो। आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फोकसिंग ऑन दिस पार्ट ओनली, पॉलिटी एंड हिस्ट्री, एंड फिर क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाते और वेटेज भी नहीं है इन सब्जेक्ट्स का इतना। आप 700 मार्क्स छोड़ के लास्ट के 200 मार्क्स पर फोकस कर रहे हो। फॉर हिस्ट्री दीज आर द 3 बुक्स। क्वेश्चंस यहीं से फ्रेम होते हैं, बट बहुत बल्कि बुक्स हैं और बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी बातें हैं इन बुक्स में। उन चीज़ों को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दिस बुक्स सो आई विल शेयर अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट है। सो आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिली होगी, थोड़ा समझ आया होगा कि कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। कम समय में समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इफ़ यू वांट टू पर्सनली कनेक्ट विद मी और आप मेरे साथ एक टच में रहना चाहते हैं, सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। थैंक यू। जय हिंद।